तो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है भाई इस बुढ़ाऊ से। भाई इस बुढ़ाऊ को हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये शहर में किसी से मिलने आने वाला था और किसी और से नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर ई फैंग से अभी मिलने आया था। और सामने से भाई बैठ के दोनों यहाँ पे आराम से भाई चेस का गेम खेलते। भाई एक अलग टाइप का चेस का गेम जो कि भाई यहाँ पे पृथ्वी पे खेला जाता था, भाई इनके यहाँ पे खेला नहीं जाता था। जो कि सामने से भाई मेन कैरेक्टर ने लंबे समय पहले बाद जब इनकी मुलाकात हुई थी भाई उस समय यहाँ पे सिखाया था। सामने से बुढ़ाऊ बोलते कह रहे यार ई फैंग आप तो बड़े कमाल के भाई, आप तो मुझे लगा भाई मेरे बराबर के इस गेम में यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन आप तो हमेशा से भाई एक कदम यहाँ पे मेरे गेम में आगे ही रहते हो। सामने से कहते कि ऑफ कोर्स भाई ये गेम में नहीं तुझे यहाँ पे सिखाया तो भाई मैं तो उससे कदम आगे रहूंगा ना। मनी मन सोचते कि अरे साला बुढ़ाऊ फिर से आ गया। भाई ये बुढ़ाऊ जब देखो तब मुंह उठा के मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, अरे गरीब आदमी को भाई अकेला यहाँ पे जीने दो। तभी यहाँ पे जो बुढ़ाऊ है ना भाई, बुढ़ाऊ को यहाँ पे ना भाई ये फैंग पे शक होता है कि हाँ भाई वाकई में ये बंदा कौन सा लेवल पे है, इसका कल्टीवेशन बेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसका कल्टीवेशन का पावर क्या है। दुनिया भर में मैंने बहुत ऐसा टेक्निक के बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम सामने से ये कौन सा टेक्निक सीखता है जिसके जरिए सामने इसका कल्टीवेशन मुझे दिखते नहीं। भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ पक्का है। और अगर वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का एकदम एक्सपर्ट बंदा है तो भाई इसके बारे में मैंने पहले यहाँ पे क्यों नहीं सुना। भाई अगर वाकई में कोई इतना बंदा कमाल करता है वो बहुत जल्दी यहाँ पे फेमस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या समझूं, ये बंदा यहाँ पे नल्ला है जिसको कुछ नहीं आता, या फिर इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि उसके सामने मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उसी बीच में भाई इसका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ वहाँ रहता है और सामने से जो भाई ई फैंग रहता है भाई वो अपना अगला यहाँ पे चाल चल के चेस में भाई इससे जीत जाता है और कहते लो भाई मैं जीत गया, आपके यहाँ पे घोड़े लग गए, आप हार गए, दफा हो जाइए। सामने से देखते बुढ़ाऊ हिल जाते, अरे बाप रे भाई ये तूने यहाँ पे कब कर दिया। और तभी भाई इसका ध्यान चला जाता है पीछे साइड। हमने देखा था पिछले एपिसोड में वो जो स्पेशल टाइप का स्टोन था भाई, एक टाइप का जो स्पेशल स्टोन था जो उसने अपने घर के बाहर भाई टूटे वाले हिस्से में लगा दिया था ताकि टूटा हुआ हिस्सा आराम से भर जाए। वो पत्थर को देखते यहाँ से ये बुढ़ाऊ पहचान जाता है, देखता अरे बाप रे इसे तो सेक्रेड स्टोन कहा जाता है। इतना कमाल का भाई, इतना कमाल का वेपन है ना भाई, ये वेपन भाई इसके पास कहाँ से आ गया भाई। और मुझे याद है एक इविल कल्टीवेटर के पास ये था भाई जिसका यहाँ पे मैं पीछा करा था, लेकिन एंड में ना वो मेरे हाथों से बच के निकल गया और ये इन्होंने भाई अपने घर के बाहर लगाया। मतलब इन्होंने क्या वाकई में जो इविल कल्टीवेटर उससे मार के हटा दिया। और साथ ही में देख रहे हो भाई कैसे मतलब है ना इतना कमाल के चीज को भाई इन्होंने खाली अपने घर के बाहर ऐसे लगा के रखा है। मतलब इनके सामने भाई इसकी कोई औकात ही नहीं है भाई। अरे बाप रे भाई ये तो बंदे मुझे यहाँ पे वाकई में कमाल के लगते, लेकिन भाई मैं भी किसी से कम नहीं। मेरे पास एक बहुत ही कमाल का वेपन है, सेक्रेड वेपन एक टाइप का जिससे खेती वगैरह किया जाता है ना भाई वो। और सामने से अब नौटंकी करने के लिए उसको मतलब निकाल लेते उस वेपन को जिससे खेती करते, रैक इससे कहा जाता है। तो उसे निकाल के कहते कि अरे यार मेरे पीठ मतलब मेरा जो पीठ है ना मेरे पीठ पे अब खुजली हो रही है, मुझे खुजली करना। ओ माय गॉड मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये रैक बचे हुआ भाई इससे मैं खुजली करता हूँ। सामने से बेसिकली दिखा रहे कि देखो देखो मेरे पास इतना कमाल का भाई, आपके पास जो स्टोर है ना भाई ये उससे भी ज्यादा कमाल का है। सामने से मेन कैरेक्टर भी देखते कहते अरे बाप रे ये तो। और सामने से बुढ़ाऊ मनी मन तो बहुत ज्यादा खुश है भाई ये तो मुझे मालूम भाई, आप भी सोचोगे कि अरे बाप रे मेरे पास इतना कमाल का वेपन है। मुझे मालूम भाई ये कोई ऐसा वैसा वेपन ही है, इसे 7 टूथ रैक कहा जाता है जो वाकई में बड़ा कीमती है भाई। मैंने आधी जिंदगी भाई गवा दी इसको प्राप्त करने में और देखो भाई मेरे पास से फाइनली मिल चुका है। सामने से आता है फैंग, इससे कहते क्या अरे यार ये कैसा रह गया भाई, इसके अंदर भाई यहाँ पे हर जगह जंग लगा हुआ है, एक काम कर भाई इसे उठा के भाई कैसे कचड़े में फेंक दे। जो सुनते सामने से बुढ़ा हो जाते कि अरे बाप रे कोई ऐसा वैसा वेपन ही है भाई, मैजिकल वेपन है। और ये कह रहा है सामने से यहाँ पे उठा के ऐसे कचड़े में फेंक दो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, जोर से चिल्ला देनी भाई नहीं मैं कचड़े में इसे भला क्यों फेंकूं, इतना कीमती है मेरे लिए। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे कहता है ई फैंग कि अच्छा कीमती है, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। अरे यार तुम्हें यहाँ पे पहले बोलना चाहिए था ना भाई, ये सामान इसे रैक कहा जाता है, इससे खेती करते हैं। और मुझे समझ आ गया भाई तुम भी यहाँ पे खेती करते होगे, डोंट वरी टेंशन मत लो लाओ इसे भाई, इसका मैं कुछ यहाँ पे जुगाड़ करता हूँ। मनी मन सोचता बेचारा भाई बूढ़ा ही आदमी भाई किसान होगा पक्का भाई, इससे है ना आराम से खेती करता होगा और इसके पास इकलौता ही वेपन होगा जिससे ये खेती करता होगा। लेकिन भाई बेचारे के पास है ना दूसरे पैसे नहीं होंगे भाई दूसरा जाके लेने के लिए, इसलिए जंक लगा होगा, पुराना अलग से काम चला रहा है। अरे यार ये बंदा तो मेरे जितने यहाँ पे गरीब लग रहा है, अरे यार मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, जाके इसकी मदद करता हूँ। इसलिए उसका वेपन लेके जाता है, उसको बेसिकली करते ना भाई जंग लगे हुए सामान को अच्छे से पॉलिश, तो वो करने लेके जाता है। यहाँ पे भाई बाहर से बुढ़ाऊ भी सोचते करे इतना कमाल के मेरे मैजिकल वेपन का इन्होंने मजाक उड़ाया और सामने से बोला कि हाँ भी कुछ करके मैं लाता हूँ भाई, देखता हूँ भाई इतने कमाल के मैजिकल वेपन का ये अंदर से क्या करके लाता है। उसके आराम से भाई पॉलिश करने के लिए यहाँ पे चल जाता है, हथौड़ा मार मार के बेसिकली जो पॉलिश करता आराम से वो कर रहा है। तभी इसके साथ उसका जो नौकर था हरे बार वाला लड़का भाई जोंग इसका नाम है, तो जोंग इसके पास आता है और कहता है मालिक सुनिए भाई, पिछले बार एक बुढ़ा हुआ आदमी आए थे भाई जिनको आपने सामने से चक्कू दिया था भाई, वो बुढ़ा हुआ आदमी फिर से आपसे मिलने आए हैं। तो सामने से कहता अच्छा वो बुढ़ा कैसल पी गेट का कुछ तो कोई मेंबर था, मुझे अच्छे से याद नहीं कौन था भाई, लेकिन वो आया भाई क्यों आया है,
सामने से कहता है कि भाई एग्जैक्टली नहीं मालूम, शायद यहाँ पे आपसे यहाँ पे मिलने आए होंगे, तो आइए उनसे मिलिए। ये कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात ये जो रहा है कि भाई इसे अभी मैं पॉलिश करूँ, आराम से भाई उनको बैठने बोलो, मैं आराम से आ रहा हूँ। तो भी कहता हूँ कि ठीक है। उतने में बुढ़ाऊ यहाँ पे आया था, इस वाले ना भाई जो एल्डर जू थी भाई उसके साथ यहाँ पर आया था। तभी जो एल्डर जू है ना भाई आसपास का नजारा देखती है और कहती कि अरे मास्टर भाई ये घर वाकई में भाई उन्हीं आदमी का है भाई जिन्होंने सामने से आपको चाकू दिया था। घर जरा ध्यान से देखिए भाई टूटा फूटा यहाँ पे लग रहा है। जो सुनते यहाँ पे लीडर कहते कि अरे भाई पगला चुके भाई, ऐसी ऐसी यहाँ पे बातें मत कर, सामने से सुनेगी तो तेरे यहाँ पे घोड़े लगा देंगे भाई। वो जानबूझ के भाई इसी घर में रहते होंगे, अपना पावर वगैरह यहाँ पे किसी को दिखाने नहीं चाहते होंगे, इसलिए ऐसा करते। तूने सामने से चाकू का पावर देखा था ना, हाँ कितना कमाल का भाई। उनको गुस्सा आ जाएगा तो भाई उसी चाकू का यूज करके भाई तू यहाँ पे काट डालेंगे। ये भी सोचती कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू भी भाई गरीबों का यहाँ पे घर लग रहा है यार, बहुत ज्यादा गरीब। टिकटॉकर आता था मैं गरीब हूँ, ये उससे भी ज्यादा गरीब मुझे लग रहा है। और जैसे लोग भाई घर के अंदर एंट्री मारते हैं, यहाँ पे जो एल्डर्स होती है भाई उसका पैर भी उस पत्थर पे चढ़ जाता है जिस पत्थर को मेन कैरेक्टर ने बाहर लगा के रखा है। जैसे जाता है ना पैर भाई, इसको भी एनर्जी महसूस होता है, अरे बाप रे मैं पैर के नीचे ये क्या गया। वो भी देखते अरे बाप रे तो सैक्रेड स्टोन है भाई, वन ऑफ द कीमती पत्थर भाई, ये पत्थर भाई यहाँ पे कैसे आ गया भाई, और ये कहाँ रखा हुआ भाई। इसे भाई तिजोरी के अंदर संभाल के रखना चाहिए, लेकिन बाहर यहाँ पे लगा हुआ है। वो आवाज देते अरे लीडर लीडर, अरे जरा इधर देखिए भाई, लेकिन अभी लीडर का ध्यान नहीं है भाई, वो आगे आराम से जा रहा है। तो ये भी जाती है छठी का, मैं भी उनके साथ आगे जाती हूँ। जैसे यहाँ पे आगे जाती है सामने से लीडर बोलते अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। सामने से ध्यान से कान देखो, ये भी कहती हाँ देख रही हूँ भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। सामने से जैसे यहाँ पे हथौड़े से मार के ना भाई रैक को यहाँ पे पॉलिश करता है, ये फेंक अंदर से भाई कमाल का भाई, उसके अंदर से जैसे हथौड़ा मारता है कमाल के यहाँ पे ऑरा रिलीज होता है, एनर्जी पूरा रिलीज होता है, जो देख के भाई इन दोनों के यहाँ पे आंखें फट जाती है। लीडर कहते हैं देखो भाई आंखें फाड़ने की कोई जरूरत नहीं भाई, टेंशन मत लो, ऑल इज वेल सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, कांपने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर जू कहती लीडर भाई ना ही मैं कांप रही हूँ ना ही मैं डरी हूँ, आपका एक्सप्रेशन देखिए भाई आप यहाँ पे डर है भाई। तब यहाँ पे सामने से एल्डर जू कहती एक सेकंड एक चीज मुझे और की नहीं हो रहा भाई, वो किसको यहाँ पे पॉलिश करे भाई। अरे बाप रे वो तो लेजेंडरी वेपन है जिसे यहाँ पे 7 टूथ रैक कहा जाता है, ये वाकई में वही है क्या। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसके बारे में कहानी सुना बहुत लंबे समय पहले भाई, जो गॉडेस थी भाई कमाल की गॉडेस, उन्होंने भाई बहुत सारे डेमोस को छुटाया करने के लिए भाई सामने से ये वाला वेपन यहाँ पे यूज किया था, लेकिन ये वेपन नहीं हो सकता भाई, ये पक्का यहाँ पे फेक रहेगा। बुढ़ाऊ कहता है मतलब लीडर कहता है कि नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता भाई, ध्यान से देखो वो फेक नहीं है, वो सामने से रियल है। तभी इन दोनों का ध्यान यहाँ पे जाता है भाई बुढ़ाऊ की ओर भाई, जिसका ओरिजिनली है भाई रैक, और जैसे उसकी ओर यहाँ पे ध्यान जाता है भाई, यहाँ पे कहती है वो बंदे से मुझे भाई ना सेम और महसूस हो रहा है जो यहाँ पे रैक के अंदर से महसूस हो रहा है, यानी ये बंदा भाई पक्का भाई उन बंदों में से होगा भाई जिसने भाई हजारों साल पहले या फिर 100 साल पहले जब यहाँ पे डेमोस आए होंगे उस समय भाई उनका मुकाबला किया होगा। और ये हो ना हो भाई ये रैक पक्का भाई इसी बुढ़ाऊ के यहाँ पे होगा, इस बंदे के साथ भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी, हमने सोचा नहीं था। तभी बुढ़ाऊ ध्यान से देखता तब इसको याद आता है भाई इस बंदे के बारे में सुना भाई, मैडमैन कहा जाता है भाई, इसके जैसे ढेर सारे ऐसे मैडमैन थे जिन्होंने वाकई में ना एक शायद जियांग पेन वहाँ पे ढेर सारे ना डेमोस को छुटाया किया था, लगता है वही है, लेकिन 30 साल पहले ना भाई अचानक से गायब हो गया था। इसके बारे में ना भाई उसके बाद से किसी ने सुना नहीं किसी ने देखा, लेकिन भाई आज ये हमारे सामने बैठा भाई, हमें अपने आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। ये तो भाई ना मार्शल एम्पायर लेवल के स्टेज जितना होगा, मतलब मेरे से भी काफी ज्यादा हाई। तभी सामने से बुढ़ाऊ भाई ओबेन को देख लेता है और बड़े गुस्से के स्टाइल में कहते कि सुनो तुम दोनों, जो देखते भाई इन दोनों के फट के हाथ मजा दिखा रहे, बाप रे इतने गुस्से में क्यों बोले भाई, लगता है सामने से जान से मर डालेंगे। लेकिन ये फिर बुढ़ाऊ यहाँ पे शांति वाला एकदम प्यारा सा मुंह बनाता हो, कहते अरे सुनो भाई तुम दोनों यहाँ पे ई फैंग से मिलने आए हो क्या, इस घर के मालिक से, अगर आए हो तो भाई यहाँ पे आके आराम से बैठो मेरे साथ भाई चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, और जल्दी से आएंगे उसके बाद से बातचीत कर लेना। ये भी सामने से कहता है ओके ठीक है मैं इसके लिए आया हूँ भाई, आराम से मैं भी चाय पीता हूँ। पीछे से एल्डर जो भी सोचती कह रही यार जल्दी से निकलो यार, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कहती है भाई एल्डर से कि एल्डर एक काम कीजिए, वो चाकू है ना जो हम वापस देने का है, वो चाकू वापस दीजिए, जो गिफ्ट देने के आए थे भाई वो गिफ्ट भी यहाँ पे दीजिए, और चलिए यहाँ से चुपचाप। सामने से लीडर कहती हम तेरी जितनी फट रही है उससे ज़्यादा मेरी यहाँ पे फट रही है, लेकिन ये टाइम यहाँ पे सही नहीं भाई, थोड़े समय यहाँ पे रुक जा भाई, उसके बाद से भाई उनका काम हो जाने दे। अगर हम बीच में जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब हो जाएंगे तो गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाएगा तो हमारे घोड़े भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली जो ये फैंग भाई बार बार मार के उसका जो वेपन है भाई यहाँ पे फाइनली पॉलिश कर देता है। पॉलिश करने के बाद कहता है कि यस भाई लो भाई फाइनली हो चुका है, जो भी जंग वंग था भाई आराम से मैंने गायब कर दिया। एल्डर जू और लीडर देख के दोनों हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई वाकई में इन्होंने भाई मार के जो होली वेपन कहा जाता है मैजिकल टाइप का वेपन भाई, इसको भाई यहाँ पे अच्छे से ठीक कर दिया। हमें भाई अपने आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। आराम से भाई वो मैजिकल वेपन लेके भाई इनके पास यहाँ पे बढ़ रहा था भाई देने के लिए बुढ़ाओ को वापस। एल्डर जू की फटे जा रही, कह रहे बाप रे भाई जैसे मेरे पास आ रहे ना ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा यहाँ पे शैतान है भाई जो कि आते हैं यहाँ पे भाई हमें खा जाएगा। अरे यार मुझे डर लग रहा है, अरे लीडर क्या करूँ भाई कुछ बताओ। सामने से लीडर कहता भाई क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे भाई, आराम से रुको भाई, आने दो भाई, कुछ नहीं करेंगे भाई, डरो मत। वो क्या करेगा भाई, उसको तो उसके लिए तो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। वो आराम से वेपन लेके आता है, ये लोग भी देख के चौंक जाते हैं, अरे ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे नॉर्मल कांड हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो वीडियो भी खत्म।
खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ई फैंग ने भाई उसको मार मार के, हथौड़े से मार मार के, वो जो रैक था मैजिकल वेपन उसको आराम से जंग वंग यहाँ से गायब कर देता है। जिसके बाद से बुढ़ाऊ की भी है ना आंखें फट के हाथ में जाती कि वाकई में भाई इन्होंने जो वाकई में जो जंग लगा था भाई उसे अच्छे से खत्म कर दिया। मैंने बहुत कोशिश किया था भाई हट जाए हट जाए हट जाए, लेकिन कभी हटा नहीं। लेकिन इन्होंने भाई सामने से एकदम नया भाई अच्छे से बना दिया। तभी सामने से ई फैंग उसे देता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई देखो यार, सबसे पहली बात है ना, ये फ्री में नहीं है भाई, इसके यहाँ पे पैसे लगेंगे 150 रुपया लगेगा। लेकिन भाई तू तो अपना दोस्त है, चल भाई तुझे 50% डिस्काउंट देता हूँ, 75 रुपये भाई यहाँ पे हो चुका है। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ मनी मन सोचता नहीं है भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से भाई इन्होंने अच्छे से इसे फोर्ज किया, मतलब अच्छे से भाई इसे पॉलिश किया, तो भाई इसे कैसे रख सकता हूँ भाई, अगर ये डिस्काउंट भी देंगे तो भाई मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं बनता भाई। मैं सामने से भाई ऐसे कैसे ले लूँ भाई, ये तो अब इनका हो जाएगा। सामने से ना ये बुढ़ाऊ कैसा एक्सप्रेशन देके यहाँ पे फैंक को लगता है क्या यार, क्या भाई इसके पास 150 रुपया भी नहीं है क्या भाई, ऊपर से मैं 150 रुपये भी नहीं, खाली 75 रुपया मांग रहा हूँ। अरे यार बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसे देने को तैयार हो जाता। कहते ले भाई नॉर्मल से तो वेपन है भाई, खेती वेती से करेगा भाई, ले भाई रख ले भाई, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए इसे ठीक करने के बाद ले। जो सुनते ये तीनों हिला दे क्या अभी नॉर्मल सा भाई, इनको यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है। अरे होली वेपन है भाई, कमाल का मैजिकल वेपन है, उनका सामने से नॉर्मल लग रहा है। बुढ़ाऊ यहाँ पे कहते हैं कि देखो यार ऐसे कैसे मैं फ्री में रख लूँ, मैं फ्री में नहीं रख सकता, एक काम कीजिए इसके बदले आप मेरा यहाँ पे दिल रख लीजिए। जो सुनते यहाँ पे जोर से चलाता है ये फ्रेंक, कह रही बाप रे कैसी बहकी बहकी यहाँ पे बातें करो भाई, नॉर्मल से भाई खेती करने वाला सामान है भाई, इसके लिए भाई मैं आपका दिल यहाँ पे क्यों रखूँ। बुढ़ाऊ बोलते कह रहे नहीं यार, अरे यार आप मेरा दिल नहीं रखोगे, एक काम कर दो भाई, जिंदगी भर के लिए मैं आपको यहाँ पे गुलाम बन जाता हूँ। आपको यहाँ पे मतलब मुझसे कुछ भी जरूरत पड़ेगा भाई सीधे भाई मुझे कॉल कर दीजिएगा, उस समय यहाँ पे नहीं आऊँगा कि भाई कॉल ही सुनने में नहीं मिलता, लेकिन भाई बुला लीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा, आपके लिए भाई मैं अपनी जिंदगी तक भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो देख यहाँ पे लीडर हिला दे, अरे बाप रे भाई ये वाकई में वही मैड मैन है जिसके बारे में हमने सुना कि भाई जो कि जिसने भाई डेमोन्स का भाई छुटाया किया था भाई, खतरनाक से खतरनाक डेमन को मारा था। और आज देखो भाई सामने से कैसी कैसी यहाँ पे हरकतें किए जा रहा है। यहाँ पे सामने से बुढ़ाऊ ने जो से चिल्लाते कहते कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हेवन और अर्थ के यहाँ पे शब्द खाता हूँ, अगर शब्द मैंने सामने से तोड़ा तो भाई मैं वहीं पे यहाँ पे बर्बाद हो जाऊँ। यहाँ पे सारा का सारा कांड भाई यहाँ पे ये फैंग भी देखता है, सोचता कि अरे यार मुझे लगता है ना बुढ़ाऊ के यहाँ पे उम्र हो चुकी है भाई, बुढ़ापे में सटिया चुके, तब जाके ऐसी हंसी हरकतें करे। अरे यार मुझे वाकई में देख के बहुत ज़्यादा ना इनके बारे में बुरा लग रहा है। यहाँ पे जैसे लीडर देखता है ना कहते अरे बाप रे हेवन और अर्थ की शब्द भाई, ये शब्द मैंने यहाँ पे देख लिया भाई, जिंदगी में भाई मुझे यही एक बार देख रहा था भाई, अब मैंने देख लिया, अब मेरी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे एल्डर जू का समझ नहीं आता, वो पूछते एक सेकंड लीडर भाई क्या बोला आपने भाई, हेवन अर्थ के शब्द भाई, ये शब्द तो सामने से अभी उस बुढ़ाऊ ने खाया, ये एग्जैक्टली क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आता। सामने से समझाता है लीडर कि देखो भाई एक टाइप का यहाँ पे शब्द है जिसमें भाई हेवन अर्थ भाई दोनों आपस में मिल जाते हैं, कुछ भी शब्द यहाँ पे खा लो कि हाँ भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वेणो भाई तुमने ऐसा या वैसा नहीं ना किया तो सामने से भाई हेवन अर्थ तुम्हें यहाँ पे सजा देगा और तुम्हारी यहाँ पे जान निकालेगा। और ये शब्द भाई सामने से भाई इस बुढ़ाऊ ने यहाँ पे खाया, ये कह दो कि यहाँ पे जिंदगी भर के लिए भाई जो सामने से मेन कैरेक्टर बोलेगा वो करने को यहाँ पे तैयार रहेगा। मतलब भाई सामने से ऐसा शब्द इस बुढ़ाऊ ने खा लिया भाई, जबकि बुढ़ाऊ वाकई में कोई ऐसा वैसा नहीं है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से देखा जाए, और इसने ये फैंक ले शपथ खाया तो ये फैंक का भाई पावर कितना ज़्यादा रहेगा। सामने से अब बुढ़ाऊ ना वो कहता है ये फैंक से क्या सुनिए तो मास्टर भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली था भाई शपथ मैंने यहाँ पे खा लिया, उसके बाद से लिटरली अब मैं यहाँ पे आपका हो चुका हूँ, लिटरली सामने से अब जो कुछ बोलेंगे ना भाई उस चीज़ में यहाँ पे करने को तैयार हूँ, भले उसमें मेरी क्यों ना जान चली जाए। सामने से कहते वाकई में जो कुछ बोलूँगा वो सब करने को तैयार है। वो कहता ऑफ कोर्स आप जो बोलेंगे भाई वो करने के यहाँ पे मैं तैयार हूँ। जो से यहाँ पे चिल्लाता हूँ कहते कहा मुझे मालूम भाई मेरे जैसा नल्ला बंदा भाई आपके ज़िंदगी में कभी वैसा काम तो आने वाला है ही नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे शपथ तैयार करके रखा है, इसलिए भाई कभी भी लिटरली भाई छोटी सी काम भी अगर आपका पिछवाड़ा भी धोना रहे, आपको मन करके यहाँ पे धोने का मन नहीं है लाके मैं धो दूँ तो भाई मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपके पास ना धोने के लिए आ जाऊँगा। इतना बोलते बोलते बुढ़ाऊ यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे ये फैंग भी सोचते कह रहे यार ये बुढ़ाऊ वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सट आ चुका था भाई, मन तो करता भाई जाके इसे पागल खाने में भर्ती कर दूँ। फिर जो देखते भाई ये दोनों भी यहाँ पे सोचते कह रहे बाप रे भाई शपथ खाया भाई हेवन अर्थ का शपथ भाई, जो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ पे ये फैंग को भाई फर्क ही नहीं पड़ता भाई क्या आदमी है यार। उसके बाद से ये फैंग वो दोनों से कहते हाँ भाई तुम दोनों को भाई यहाँ पे क्या काम था भाई, तुम लोग मुझसे यहाँ पे क्यों मिलने आए हो। तो सामने से कहते यार हम आपके लिए भाई छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट लाए हैं, तो ये भी कहते गिफ्ट, अरे यार गिफ्ट मतलब फ्री का आइटम भाई, मुझे पसंद है फ्री का आइटम, लो भाई क्या है। तो सामने से एक टाइप का भाई मैजिकल क्रिस्टल बॉल था जो कि निकाल के इसको देते हैं। तो सामने से ई फैंग भी लेता हूँ, कहता अच्छा ओ माय गॉड एक तो क्रिस्टल बॉल यहाँ पे लग रहा है, बढ़िया
है भाई, सजावट के काम आएगा। पीछे से देखते दोनों हिल जाते हैं। अरे यार हमारे सेट का भाई वन ऑफ दी है ना, ये कीमती आइटम है जो कि भाई ऐसा गिफ्ट हमने आपको दिया, लेकिन इनको सामने से खाली एक नॉर्मल सा बॉल लग रहा है। आराम से मैंने इसको अपने गाल पे ऐसा टच करता है और टच जैसे करता है ना, देखते ओहो क्या गर्मी है इसके अंदर से भाई, हाय हाय ठंडी के अंदर ना भाई ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो सुनते ये दोनों और भी सदमे में कि हाँ भाई ठंडी के भाई इतना बुरा हालत हमारा हो चुका कि भाई हमारा मैजिकल आइटम इनके लिए खाली ठंडी के दिन काम आएगा। कोई बात नहीं, एटलीस्ट इनको पसंद तो आया, वरना हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शायद इनको यहाँ पे पसंद भी नहीं आएगा। तभी सामने से यहाँ पे ई फ्रैंक भाई यहाँ पे एक बुक ला के देता है, जो कि नया बुक भाई इसने सामने से लिखा है। लाते हुए देता हूँ, कहते हैं हाँ भाई लो भाई मैंने यहाँ पे एक नया बुक लिखा है। ये बुक भाई इससे पहले भाई अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया, इसलिए भाई पहले यहाँ पे तुम मेरा कस्टमर होने वाले हो, डोंट वरी भाई, ये पैसे नहीं लूंगा भाई, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे समझो। सामने से एल्डर जू लेती है भाई, और जैसे लेती है ना भाई वो भी मनी में सोचती है हाँ भी बुक भाई मैंने इनके बुक के बारे में सुना है, कोई ऐसा वैसा बुक नहीं था भाई, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक रहता है। और पिछले बार भी ना कोई बुक वगैरह सामने से पढ़ा था भाई लीडर ने, जिसके बाद से इनके यहाँ पे लेवल अप हो गया, तो ये बुक सामने से मैं भी पढ़ूंगी। तो सामने से भाई फ्रेंड का शुक्रिया करते हुए कहती है हाँ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सीधा लीडर का भाई टांग पकड़ती है, लेके चलती कि हाँ भाई चलिए लीडर भाई यहाँ पे क्या टाइम पास करो। पीछे से लीडर बोलता है ओके ठीक है भाई चल रहा हूँ मेरी माँ, लेकिन भाई टांग छोड़ो भाई, ऐसे कौन पकड़ के मुझे लेके जाता है। यहाँ पे भाई यू फैंग भी देखता है भाई इस लड़की को अचानक से भाई क्या होगा भाई, इसके अंदर पे जोश कहाँ से आ गया, एक सेकंड कहीं ये मेरी बुक्स की बहुत बड़ी फैन तो नहीं ना, ओ हो शायद हो सकता है। उसी समय यहाँ पे आ जाता है भाई जोंग, वही लड़का जो इसके लिए काम करता है। जैसे इसके पास आता है गाड़ी लेके आया था, घोड़ा गाड़ी, और कहते कि सुनिए आपको भाई गाड़ी चाहिए तरह लीजिए भाई, सामने से मैं आपके लिए यहाँ पे गाड़ी लेकर आ गया, क्यों भाई आपको बाहर जाना था ना। सामने से यू फैंग कहते हाँ मैंने गाड़ी लाने को कहा था, लेकिन मैंने गधा गाड़ी लाने को कहा था ना कि घोड़ा गाड़ी। भाई गधा गाड़ी है ना यहाँ पे कम पैसे में हो जाता है, लेकिन घोड़ा गाड़ी का भाई 10 गुना ज्यादा कीमत है भाई, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। सामने से जोंग बोलता है मेरे पास भाई, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे तो सामने से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे गधे के ऊपर बैठ के क्यों जाएंगे, इसलिए मैं सामने से यहाँ पे घोड़ा लेकर आ गया। सामने से ये भी सोचते गए भाई जो भी बच्चे कुछ पैसे थे भाई सबके सब यहाँ पे चले गए। फिर यहाँ पे अच्छा समूह बनाता और कहता है जोंग से कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे यहाँ पे गए घोड़ा गाड़ी के चक्कर में, लेकिन देखना भाई जब मैं यहाँ से वापस आऊंगा ना भाई अपना काम पूरा करके, मैं भाई यहाँ सामने से अमीर बन के आऊंगा। तो सामने से जोंग भी पूछता है अमीर बन के आओगे भाई, ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो। ये कहता है भाई डोंट भाई टेंशन मत लो भाई, वो क्या काम है मैं आते यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है भाई कैसल पे गेट की ओर, जहाँ सामने से एल्डर जू और यहाँ पे भाई लीडर दोनों झगड़ा करे भाई, कुछ सामने से भाई बुक लेके तो यहाँ पे भाग के आ गई थी। तो सामने से छीनता हुआ कहता मेरी माँ भाई ये बुक सामने से मुझे दे दे भाई। देखिए सबसे पहली बात है ना, बिना परमिशन के तूने यहाँ पे बुक ले लिया और ऊपर से मुझे यहाँ पे दिखा भी नहीं रही, खाली तू अकेले यहाँ पे पड़ेगी, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। सामने से दे भाई मैं यहाँ पे लीडर हूँ और दे वरना छोड़ूंगा नहीं। और साथ में बना ये बुक के अंदर भाई बहुत ज्यादा प्योर मार्शल आर्ट्स के लिए, जो कि तुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तुझे यहाँ पे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है, इसलिए काम कर मेरी माँ ये मुझे दे दे। सामने से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मेरा बुक चाहिए, इसलिए सामने सब जबरदस्ती मुझसे छीनो भाई, मैं यहाँ पे देने वाली नहीं हूँ। सामने से उन्होंने भाई मुझे यहाँ पे दिया था, तो भी यहाँ पे लीडर छीनता कि नहीं दे वरना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। सबसे पहले जब मैं तुझे यहाँ बता रहा था उनके बारे में, तुझे तो यहाँ पे विश्वास भी नहीं हुआ कि यहाँ पे उतने कमाल के भी कोई बंदे रह सकते हैं। अभी सामने से भाई उनका बुक पढ़ने को एकदम मरी जा रही है। ये कहते हैं ऑफकोर्स भाई किसको यहाँ पे विश्वास होगा भाई, किसी को विश्वास नहीं होगा, वो तो मैंने अपने आंखों से देखा तब जाके यहाँ पे विश्वास होगा। तो भी जैसे तैसे यहाँ पे जो लीडर भाई ना उसके सिर पे मार के आराम से बुक छीन लेता है और कहते हैं देख भाई मैं कहानी सुनाता हूँ, हजारों साल पहले ना ये जो शहर भाई, इस शहर में ना भाई जो इमॉर्टल फैमिली रहा करती थी, तो जिसके बाद से भाई जो जगह ना भाई कोई जगह ऐसा वैसा नहीं है, इस जगह को भी यहाँ पे स्पेशल समझो शहर को। सामने से कहते ओके ठीक है, लेकिन भाई उनका और साथ ही में इनका सीनियर का ये फ्रेंड का भाई दोनों का कनेक्शन कहाँ से रिलेटेड है। ये कहता हो सकता भाई कोई कनेक्शन हो सकता है उनके साथ, और वो अभी के लिए ऐसा समझो भाई कोई बहुत ज़्यादा महान काम करने के लिए गए होंगे। एंड देन यहाँ पे सीन शुरू होता भाई ये फ्रेंड पे, जो कि वाकई में किसी जगह पर आया था। सामने देख सकते हैं बिल्डिंग है और एग्जैक्टली क्या है, और इसने कहा था कि हाँ भाई मैं जाऊँगा वापस आऊँगा तो भाई पैसे वाला बन जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या करने आया है कि वो पैसे वाला में बदल जाएगा, तो वो जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करेगा, देखते हैं इसको पैसे मिल पाते हैं या फिर बेचारा गरीब का गरीब ही रहता है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई कहीं जाता है, ये कह के यहाँ पे जहाँ जाऊँगा वहाँ से वापस आऊँगा तो भाई पैसे कमा के ढेर सारे आऊँगा। बेसिकली यहाँ पे भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम का एक जगह है, वहाँ पर आया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी बोल सकते हो वहाँ पे जहाँ पे बिजनेस वगैरह किए जाते हैं, स्पेशली जो बुक वगैरह ये लिखता है ना भाई, वो बुक की सारी प्रिंटिंग भाई यहीं से वो करवाता था। और यहाँ पे भाई इसने जो नया बुक भाई जो इसने लिखा है भाई उसके यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह करवाने के लिए ये आया है। तो सोचते हैं कि हाँ भाई अगर ये प्रिंटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, ये लोग वाकई
में प्रिंट कर देंगे ना, ये बुक मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा चलेगा, और जितना ज़्यादा चलेगा भाई उतना ज़्यादा पैसा आएगा, और जितना ज़्यादा पैसा आएगा भाई आया है पैसे ही पैसे होंगे, फिर जिंदगी यहाँ पे ऐश ही ऐश हो जाएगी। तो बस एक बार यहाँ का जो बॉस है ना भाई, वो बॉस यहाँ पे मान जाए, तभी सामने से एक बंदे को बोलता है हाय कैसे हो भाई, मुझे पहचाना? सामने से हाँ ये फैंग भाई हमेशा तेरी बुक भाई हम लोग यहाँ पे पब्लिश करते हैं, डोंट वरी, जो हमारे मालिक है ना भाई गाँव, वो तुमसे मिलना चाहते हैं भाई, गेस्ट रूम में भाई सामने से इंतजार करे रहेंगे, जाके आराम से मिलो। तो आराम से गेस्ट रूम में बैठ जाता है। सामने से भाई जो यहाँ का चेयरमैन बोल सकते हैं भाई, मालिक पूरा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका, सामने से कहते कह रहे ये फैंग भाई आए आए, आपका जो भी नॉवल जो भी आप बुक लिखते हो भाई मजा आ जाता है भाई। पिछले बार जो आपका लेटेस्ट बुक देना है उस वो वाला मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसका वाला पार्ट भाई जिसमें ना भाई वो कुत्ता यहाँ पे लड़की के रूप में बदल के राजकुमार के साथ सुहागरात बनाता है, और सुहागरात बनाते बनाते वो कुत्ता वापस यहाँ पे कुत्ते में बदल जाता है। हाय हाय कितना फनी पार्ट था भाई, हंसते हंसते मेरा पेट और मालूम नहीं क्या क्या फट गया था। सामने से ये भी सोच सकते भाई मैंने बुक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, ये जानबूझ के यहाँ पे मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे क्या? और फिर प्यारा सा अच्छा समूह बनाता है यूफेंग, और कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मालिक जी चेयरमैन जी सुनिए, बेसिकली आपने कहा था कि हाँ जो आगे आने वाले जो भी मेरे बुक्स वगैरह भाई आप यहाँ पे फिर से पब्लिश करेंगे, तो चलिए भाई मैं एक और नया बुक यहाँ पे तैयार करके लाया हूँ, तो उससे भी सामने से पब्लिश कीजिए। तो सामने से चेयरमैन कहता है अरे रुको जरा सब्र करो, तुमने क्या बोला? अरे ना 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 देखो यार तुमने क्या चाहते हो भाई तुम्हारा फिर से हम वो पब्लिश करें? अरे तुम्हारे बुक्स में रहते क्या भाई, वो तो मैंने ऐसे खाली तुम्हारी भाई थोड़ी सी बढ़ाई करने के लिए मैंने बोल दिया कि मुझे अच्छा लगा। हालांकि सच्चाई बताऊं तुम्हारी बुक इतनी मुझे बेकार लगती है, इतनी बेकार लगती है क्या बताऊं, फालतू से लव स्टोरी वही परियों की कहानी, छी छी भाई इतना बेकार मैं क्या बोलूं। हालांकि देखो बुक्स की डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पब्लिक वगैरह यहाँ पे रीड करना चाहते हैं, बुक के जरिए भाई हमारा आधा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह सामने से आता है भाई, करोड़ों रुपए में हमारा डील होता है। लेकिन जो तुम्हारी बुक से उसमें दम ही नहीं बचा यार, मतलब किसी काम का ही नहीं। इतने लंबे समय से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब हम सोचते भी काहेगा प्रिंट करते गए, दफे हो जाओ यार, मतलब 2-4 रुपये हम सामने से आपको दे देंगे, एक काम कीजिए अपना मुंह जैसे उठा के आओ ना भाई, वैसे मुंह उठा के यहाँ से निकल जाइए, दूसरे किसी और है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाइए, सामने से वो यहाँ पे प्रिंट करके आपको दे दे, हम तो सामने से आपको बिल्कुल भी देने वाले नहीं है। जो सुनने बेचारा भाई ये फैंक का मुंह लटक जाते, कह रहे भाई धोखा भाई इन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन सामने से अब क्या कर सकता है भाई, जैसे मुंह उठा के आया था और इसी बेचारा मुंह उठा के वापस चला जाता है। यहाँ पे चेयरमैन सोचता साला गरीब आदमी भाई, गरीब भाई तुझसे ज्यादा गरीब आदमी मैंने नहीं देखा भाई, निकल जा तेरा फालतू बुक भाई यहाँ पे कौन पब्लिश करेगा। तभी चेयरमैन की जो बेटी है ना भाई, वो बेटी यहाँ पे आती है सामने से कहती है पापा, अरे मेरे प्यारे पापा कहाँ भाई, फेरी ऑफ रेड मेंशन का जो बुक है जो कि मेरा यहाँ पे फेवरेट बुक है जो कि आप यहाँ पे पब्लिश करते हो भाई, उसका राइटर भाई, उसके राइटर के साथ आपने बोले थे भाई आप मुझे यहाँ पे मिलवाओगे, कहाँ है उसका राइटर? अभी यहाँ पे एक बंदा है था भाई, वो बंदे को मैंने बाहर जाते हुए देखा, क्या वही उसका राइटर है? अरे वाकई में कह दो ना, सामने से बेसिकली वही इसका राइटर था, यानी मेन कैरेक्टर ने उसने ये वाला बुक यहाँ पे लिखा था। तो सामने से चेयरमैन तो उसे धक्के मार के भगा दिया, तो कहते देख मेरी बच्ची, सबसे पहली बात हाँ वही उसका राइटर था, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, अब यहाँ से भाई वो कभी वापस आने वाला नहीं है, और उसका कोई भी बुक भाई हमारी कंपनी अब यहाँ पे पब्लिश करने वाली नहीं है। जो सुनते सामने से बेटी बोलती भाई ऐसे कैसे पापा, आप सामने से ऐसे कैसे कर सकते हो, और जो बुक है फेरी ऑफ रेड मेंशन इतना ज़्यादा तो बिकता भाई, इतना ज़्यादा तो पैसा आता भाई आपके पास, तो सामने से पैसा क्यों कर रहे हो? जो सुनते यहाँ पे जो बाप है भाई अपनी बेटी से सबसे पहली बात वो बुक छीनता है, उसे यहाँ पे फाड़ देता है, और फाड़ते हुए कहते हैं देखो सबसे पहली बात गरीब सब पिद्दी सब आदमी भाई, हमने खाली मदद कर दी गरीब देख के, और भाई ये इससे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस में ऐसी होता है भाई जब तुम्हारा मन करे किसी को नीचे से ऊपर उठा दो, जब तुम्हारा मन करे उसकी मार के भाई उसे यहाँ पे फेंक दो, बिजनेस यहाँ पे ऐसी होता है। तुम भाई ये सारा फालतू फालतू बुक रीड करके छोड़ के भाई जो बिजनेस है ना भाई हमारे फैमिली बिजनेस है, तुम भी इसकी पढ़ाई करके इस पर ध्यान दो, मेरे जाने के बाद ना तुम्हें पूरा का पूरा काम संभालने को रहेगा। जो से बेटी चिल्लाती नहीं मुझे मतलब मुझे बुक पढ़ना है, तो मतलब मुझे बुक पढ़ना है, मुझे बिजनेस वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मान बोलो कि हाँ भाई मैंने बिजनेस किया तो भी सामने से मैं बुक यहाँ पे पढ़ूंगी, ये आप गलत करो भाई, आप ऐसे कैसे किसी आदमी के साथ यहाँ पे कर सकते हो? जो सुनते उसके बाप का आ जाता है यहाँ पे गुस्सा, जो से अपने नौकर पे चिल्लाता है, कहता है कि हाँ भाई मेरी बच्ची को ना भाई आराम से उठाओ और जाके भाई ना इसको भाई बंद कर दो भाई कमरे के अंदर, और ढेर सारे ना भाई बिजनेस के बारे में जो पढ़ाई का बुक है भाई वो दो, ना कि भाई फालतू पारी और लव स्टोरी वाली बुक दो। और सामने से उसके नौकर ऐसी करते भाई उसकी बेटी को लेके जाते हैं, सामने से भी चिल्लाते रहे पापा आप गलत करो भाई, कैसे हरामी बाप हो, आराम से बेशर्मी से उठाते हैं और उसकी बेटी को ले जाके बंद कर देते कमरे के अंदर। और यहाँ पे बेचारा ये फैंग भाई उस सदमे में अपना बुक लेके बैठा हुआ कि हाँ भाई जिंदगी के घोड़े लग चुके भाई, क्या करूँ भाई, अब मेरे पास पैसे भी नहीं कि हाँ भाई जाके दारू पी और यहाँ पे कहीं पड़ा रहूँ। तभी सामने से यहाँ पे आ जाती है भाई ये दोनों लड़कियां भाई जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा, छोटी बच्ची को मैं छोटी बच्ची बोलूंगा, बड़ी वाली का यहाँ पे नाम लेने, और सामने से देखते हो कहते कह रहे यार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सामने से यू फैंग भी देखते हो पहचान जाते, कह रहे तुम दोनों भाई, तुम दोनों के साथ मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है, सब कुछ पूरी कहानी अच्छे से बता दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था। पिंग जैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए थे भाई अपनी बुक पब्लिश करवाने के लिए, सामने ने भाई बेइज्जती करके भगा दिया। जो सुनते वो भी कहते अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, अरे यार आपके बारे में जान के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया भाई अपने शहर का जो भी पॉपुलर बुक वगैरह ना भाई आप ही उसके यहाँ पे राइटर हो यार, जो जान के मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे मास्टर आई में मेरे जो अंकल है
ना भाई उन्होंने सामने से भाई आपके लिए ढेर सारे फ्रूट वगैरह ला के दिए हैं, लीजिए भाई ये फ्रूट लेके भाई हम आपके पास यहाँ पे जा रहे थे। अच्छा भाई सामने से आप रास्ते में यहाँ पे मिल गए, तब यहाँ पे जो छोटी वाली बच्ची थी ना वो कहती है अरे लैन दीदी भाई मुझे यहाँ पे याद आया कि हाल फिलहाल में ये आप है ना इनके ढेर सारी बुक्स है ना यहाँ पे रीड करते हैं, और रीड करते करते आप हमेशा बोलते हो, और जैसे इतना बोलती है ना भाई यहाँ पे लैन भाई उससे जोरदार चुट्टी काटती है और कहती है शांत 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 हो जा, और जैसे उसे चुट्टी काटती है उसके बाद से हमने देखा था छोटी वाली बच्ची का भाई एक भयानक रूप भी था भाई, भयानक रूप करना यहाँ पे आ जाती है। मनी मन उसको भाई पूरा मतलब रो रही है, कह रहे बाप रे इतना जोर से चुट्टी कौन काटता है, मनी मन ये कह के रो रही है, कह रही यार दीदी छोड़ दो यार छोड़ दो दीदी, मुझे मालूम है आपको इनकी बुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ये आप शर्मा रहे हो सामने से कहने में, कोई बात नहीं मैं भी यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन छोड़ दो यार मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूर से यहाँ पे ये फैंग भी सारा कांड देखता सोचता भाई ये सब सामने क्या चल रहा है भाई, ऐसी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और ये दोनों यहाँ पे लड़कियां नौटंकी किए जा रही है। उसके बाद से दोनों लड़के बड़ा प्यारा सा मुंह बनाती है, फल भाई दे देती है, ये फैंग को कहते हैं कि हाँ भाई लो भाई आराम से भाई जितना फल आपको खाना भाई भर पेट सामने से खाइए, इसलिए भाई आराम से भाई ये फैंग भी क्या करे भाई जिंदगी घोड़े लग चुके तो भी आराम से फल भर खाने लगता है। यहाँ पे भाई लैन मनी मन सोचते हैं हाय हाय कितने कमाल के बंदे, हैंडसम नहीं, हालांकि हैंडसम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई क्या बुक्स मतलब लिखते भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पढ़ते ही, और साथ ही में इतने कमाल के बड़े चैंपियन है ना भाई, इतने स्ट्रॉन्ग बंदे कि भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा तो इनके ऊपर भाई दिल आने लगा है, मतलब इतना परफेक्ट बंदा भाई इस दुनिया में कोई इतना परफेक्ट बंदा कैसे हो सकता है। और ऐसी सारी की सारी बातें यहाँ पे सोच रही है, ये फैंग भी देखते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया भाई, ये मनी मन यहाँ पे क्या सोच रही है आई डोंट नो, आराम से अपने फल खाने पे ध्यान देता है। तब यहाँ पे छोटी बच्ची देखते सोचती कि हाँ भाई उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और सोचती कि हाँ भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है भाई, चलो भाई सामने से ट्राई मारते हैं, और कहते हैं फैंग से सुनिए सुनिए आपको यहाँ पे बुक पब्लिश करवाना था ना, सामने वालों ने मना कर दिया ना, कोई बात नहीं भाई मेरे साथ चलिए मैं आपको एक ऐसे जगह पर लेके जाती हूँ जहाँ पे यूँ भाई आपका बुक पब्लिश हो जाएगा, सामने से फैंग तो वाकई में हो जाएगा, तो मजाक नहीं ना करियो। सामने से कहती नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करी, वहाँ पे दूसरे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे भाई उन्होंने रिजेक्ट मार दिया, लेकिन है ना गाँव फैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका मालिक भाई मेरे पापा है भाई, वो सामने से भाई भला क्यों आपको मना करने जाएंगे भाई, मैं खुद बोलूंगी तो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए चुटकी भर में हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे लैन भी मनी मन खुश होती है, हाँ ये हुई ना शाबाश भाई सही किया छोटी बच्ची तूने यहाँ पे सही किया भाई, मुझे मालूम है ये एक बड़े कमाल के बंदे भाई, इनके बुक्स बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन भाई अपने बारे में ना आइडेंटिटी यहाँ पे कहीं रिवील नहीं करना चाहते, एक नॉर्मल से आदमी बन के रहना चाहते, जिस जगह भाई इनको थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें ना भाई अगर हम रहेंगे तो भाई ऐसे कैसे यहाँ पे मुसीबत का सामना इनको करना पड़ेगा। लेकिन क्या छोटी बच्चे के दिमाग में था भाई प्लान, तो सामने से कहती हाँ मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये फैंग सुनिए भाई आपको किस करना पड़ेगा भाई, लैन को अगर सामने से आप किस करेंगे ना तभी जाके भाई यहाँ पे मैं आपकी बुक पब्लिश करवाऊंगी। जो सुनते सामने से ये दोनों हिल जाते क्या भाई किस 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 ओ माय गॉड, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, क्या किस इनके बीच में होगा ओ माय गॉड जानना तो आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे छोटी बच्ची ने भाई एक कंडीशन रख दिया था कि हाँ भाई जो मेरी बड़ी बहन यहाँ पे लगेगी लैन भाई उसको सामने से अगर आप किस करोगे तब जाके भाई यहाँ पे भाई मैं बुक पब्लिश करवाऊंगी। सुनते यहाँ पे ये फैंग भी चौंक जाता है, वो कहते क्या भाई किस, अरे यार इससे पहले किसी ने सामने से कभी भी ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं रखा, और इसको लिटरली जीरो एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई लव के अंदर भाई, इसकी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, हमेशा बेचारा अपने हाथों से काम चला रहता है, लेकिन जैसे सामने से सुनते कि हाँ भाई किस करना है तो समझ आते हाँ भाई मेरा पहला किस होने मेरी जिंदगी का, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी लड़की को भाई किस वगैरह बिल्कुल नहीं किया है, यानी पहले किस की यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बुक हो जाएगा मेरा पब्लिश, और एक बार बुक हो जाएगा पब्लिश उसके बाद से जिंदगी भाई मजे ही मजे, यानी पहले किस की कुर्बानी देके भाई सामने से जिंदगी अच्छा बदल जाएगा, मतलब अच्छा जिंदगी बन जाएगा। तो इसमें भाई बुरा ही क्या है, इससे सामने से भाई यहाँ पे एग्री हो जाता है भाई, अपना चुम्बन वाला मुंह तैयार कर लेता है, आंखों से आंसू वगैरह निकल जाते हैं, और कहता है ओके ठीक है भाई अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पहले चुम्बन की भाई कुर्बानी देने को तैयार हूँ। यहाँ पे भाई लैन देखते हिल जाते, अरे बाप रे भाई इनके आंखें से आंसू क्यों निकल रहा है, सामने से किस करने को तैयार है, वो कहते हैं कि हाँ भाई आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, वही तो होता भी कमाल का आदमी। यहाँ पे भाई वो किस करने को पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन यहाँ पे सामने से दूर भाग रही है, और जैसे ये लाइन सुनती है कि आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए, ये जो लाइन उन्होंने बोला आय है ये लाइन मेरे दिल को छू गई, इसके पीछे पक्का बहुत ज्यादा है ना डीप मीनिंग छुपा होगा, और उसके दिमाग में आने लगता है कि यहाँ पे दुनिया भर में ना बहुत सारे कल्टीवेशन के अलग अलग टेक्निक है, उसके अंदर यहाँ पे एक डुओ कल्टीवेशन नाम का भी एक कल्टीवेशन टेक्निक है, जो यहाँ पे खाली एक लड़का और लड़के ना क्लोज आके भाई एक दूसरे को टच करके कर सकते हैं, जिसमें किस वगैरह करना कॉमन है, और वो सब चीज भी है ना उसके बीच में यहाँ पे हो जाता है। तो मुझे लगता है सामने से इन्होंने देख लिया कि हाँ भाई मैं कितना यहाँ पे वीक हूँ, और जो डुओ कल्टीवेशन है सामने से शायद डुओ कल्टीवेशन ही हो सके भाई मेरी यहाँ पे इंप्रूवमेंट, मेरी यहाँ पे मदद करना चाहते हैं। हाँ पक्का भाई ये वही वाला टेक्निक यूज करके भाई मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरे जैसे गरीब लड़की की, और मेरे दिमाग में किसने अश्लील यहाँ पे ख्याल आ रहे थे। सामने से ना माफी मांगती फ्रेंड्स, तो कहते प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। ये जो छोटी सी बच्ची है ना
वाकई में बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची है, इसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, इसने आपसे ऐसी ऐसी यहाँ पे बातें कर दी। अरे यार आप हमारे यहाँ पे सीनियर लगेंगे भाई, आप इतने महान बंदे, हम सामने से ऐसे कैसे भाई आपके सामने यहाँ पे कोई कंडीशन रख दे कि हाँ भी ये करोगे वो करे ना ना भाई, हमारा यहाँ पे हक बनता है, मतलब हमारा यहाँ पे फर्ज बनता है आपके यहाँ पे मदद करने का, इसलिए भाई सामने से हम आपकी मदद करने को तैयार है, आपको सामने से कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पीछे से यहाँ पे छोटी बच्ची बोलती कह रहे यार कैसे, अरे यार दीदी भाई आप ऐसे क्यों करिए भाई, सामने से ये फैंक तो यहाँ पे तैयार हो चुके, आपको भी यहाँ पे तैयार होना था भाई, आपको भी मन करते है सब करने का, तो भी क्यों नौटंकी किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये फैंक भी कहते हैं कि डोंट वरी यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे तो कर सकती हो, बस करना करो यार, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कहते नहीं यार मैं आपके काबिल यहाँ पे नहीं हूँ भाई, आपने इतना बड़ा भाई मेरे ऊपर एहसान करने का सोचा भाई, यही सुन के भाई मेरे यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया, इससे ज़्यादा भाई ना ना मुझसे कुछ ना हो पाएगा। चलिए आपका जो भी बुक पब्लिश कराना ना भाई कराने के लिए चलिए आराम से, बाकी चीज़ का टेंशन मत दीजिए। ये भी सोचता है ये फैंक छोड़ो यार अपने क्या भाई, अपना काम यहाँ पे हो रहा है भाई, काम जब तक होता भाई जब तक अपन का चलेगा। इसके बाद तो छोटी बच्ची का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था भाई वहाँ पे फाइनली वो चले जाते हैं। जैसे वहाँ पे जाते भाई यहाँ पे उसका जो बाप, बेसिकली छोटी बच्ची का बाप जो इस चैम्बर के यहाँ पे भाई, चैम्बर ही आपसे बोलाऊंगा भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इस चैम्बर का जो मालिक था भाई छोटी बच्ची का बाप, वो आवाज़ यहाँ पे लगाता है और कहता है मेरी बच्ची भाई, मैंने सुना भाई मेरी बच्ची है भाई अपने साथ किसी दोस्त को लेकर आई भाई, कहाँ है मेरे साथ मिलोगे नहीं क्या। सामने से देखे अपने बाप को खुश रहती है, जाके सीधे गली मिल जाते, अरे पापा, सामने से बाप भी बोलते कह रहे मेरी बच्ची तुम कितनी यहाँ पे बड़ी हो चुकी हो, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान दिया करो भाई, ऐसी ऐसी हरकतें मत करो। सामने से कहती कैसी ऐसी ऐसी कैसी हरकतें के बारे में बात कर रहे हो, तो बाप कहती कह रही जो बात बात में जो बड़ी हो जाती है ना भाई ऐसे रूप में आ जाती है भाई, ये सामने से मत क्या करो। ये भी कहते रहे डोंट वरी पापा, गलती से बीच बीच में ऐसा हो जाता है। दूर से मेन कैरेक्टर भी देखते हुए यहाँ पे हे करके आराम से हंसता है। उसके बाद से भाई आराम से अपने नॉर्मल से रूप में आती है, पीछे ये फैंग आराम से बैठ जाता है, वो ला के भाई यहाँ पे छोटी बच्ची खाना देते हुए कहती हाँ लीजिए लीजिए खाना खाइए भाई, इस चैम्बर का भाई मेरा फेवरेट खाना आपको यहाँ पे पसंद आएगा। यहाँ पे छोटी बच्ची का बाप है ना लैन से पूछता है कि यहाँ पे सुनो यार लैन मेरी बच्ची भाई, मतलब बेसिकली ये कौन है भाई आदमी भाई, मुझे इसके अंदर से कोई ऐसा पावर वगैरह महसूस हो ही नहीं रहा, और मेरी बेटी भाई उसको यहाँ पे क्यों लेके आई भाई, इसके बारे में कुछ बताओगे क्या। सामने से लैन कहती देखिए मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, कुछ नहीं बता सकती, यहाँ तक कि नाम भी, हाँ नाम बता सकता हूँ, ई फैंग इनका नाम है। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मेरे यहाँ पे मास्टर है ना भाई, मेरे मास्टर भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनको अपने सीनियर मानते हैं, तो समझ जाइए कितने स्पेशल बंदे रहेंगे। जो सुनते छोटी बच्ची का बाप हिल जाता है, क्या भाई क्या, एक सेकंड तुमने क्या बोला, तुम्हारे मास्टर यानी कैसर पिक के जो लीडर है भाई, वो लीडर भी भाई इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनको सीनियर मारते हैं ये बंदे, तो फिर तो वाकई में बड़े कमाल के, मुझे भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करना बनता है। इसलिए वो भी बड़ा प्यारा समूह बनाता है। ई फैंग से कहते हाँ भाई सब कुछ ठीक है ना भाई, आपकी खातिरदारी बढ़िया, लेकिन आपको सामने से कहते हाँ भाई क्या खातिरदारी आपने, क्या भाई दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो गया। छोटी बच्ची का बाप बोलता है डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, आपका दिल गुर्दा फेफड़ा भाई हम सब यहाँ पे गार्डन गार्डन कर देंगे, डोंट वरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपने भाई क्या बोला भाई, आपको यहाँ पे काम है भाई, आपको यहाँ पे बुक पब्लिश करवाना है भाई, आज के बाद आपके जितने भी बुक्स आएंगे भाई हमारा ये जो चैम्बर है भाई, यही चैम्बर भाई आपको यहाँ पे पब्लिश कर देगा, भले उसमें कलरिंग का काम हो, उसमें राइटिंग का काम हो, जो काम है सबका सब यहाँ पे करेंगे। स्पेशली अपने बटलर से कहते हैं हाँ भाई बटलर इनका जो भी बुक है भाई सबका सब पब्लिश अच्छे से हो जाना चाहिए। लेकिन पीछे से बटलर बोलते हैं मालिक देखिए हमारा जो चैम्बर है ना खाली यहाँ पे बुक पब्लिश नहीं करता, इसके भाई दूसरे भी सारे के सारे काम रहते हैं, और करंटली जो हमारा सबसे बढ़िया यहाँ पे काम है ना भाई, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का जो ज्वेलरी बना के लोगों को सप्लाई करना भाई, ये काम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि भाई यहाँ पे भाई बुक वगैरह पब्लिश करने पे। अगर हम यहाँ पे बुक वगैरह पब्लिश पे करेंगे तो भाई यहाँ पे हो सकता है भाई हमारा जो इनकम है थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा। और अभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी चालू है, नंबर 1 यहाँ पे चैम्बर बनने का, तो दूसरा जो चैम्बर है जहाँ पे सबसे पहले अपना मेक एक्टर गया था, जहाँ से रिजेक्ट मारे थे, वो वाला चैम्बर बेसिकली यहाँ पे नंबर 1 बन जाएगा, हम लोग भाई यहाँ पे नंबर 2 या फिर हो सकता है और भी नीचे चल देंगे। तो मेरे ख्याल से बुक वगैरह पब्लिश अभी ना करेंगे, उसमें हमारा फायदा है। जो सुनते यहाँ पे भाई छोटी बच्ची के बाप अपने बटलर को जोर से लात मारता हो, कहता है साले भाई इस जगह का मालिक कौन है भाई, तू है या फिर मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ भाई वो सामने से कर। अभी सामने से यहाँ पे ये फैंग भी कहते एक सेकंड इन्होंने क्या बोला भाई, आपको यहाँ पे काम बुक पब्लिश करने का नहीं है, अगर ऐसी बात है तो भाई प्लीज मेरे ऊपर भाई इतना बड़ा उपकार करने के सामने से कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कहता है छोटी बच्ची के बाप की देखिए ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हमारा बाकी बिजनेस है ना, तो हमने सोचा कि हाँ भाई बुक पब्लिश का भाई वो काम भी यहाँ पे चालू कर देते, और हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले थे, और सामने से भाई आप इतना कमाल का बुक लेके आ गए हैं, तो ऑफकोर्स हम करेंगे भाई, डोंट भाई टेंशन मत लीजिए। जो सुनते ही फैंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो भाई शुक्रिया, तो आराम से भाई कुछ दिन का प्लानिंग चलता है, उसके बाद से भाई बुक वगैरह यहाँ पे पब्लिश हो जाती है। और इस बार जो बुक था भाई थोड़ा सा यहाँ पे लव स्टोरी के ऊपर था, इस लव स्टोरी के अंदर लिटरली सब कुछ भर के था भाई, रोमांस ड्रामा मेलो ड्रामा भाई ट्रेजेडी एकदम भर भर के। और जैसे यहाँ पे पब्लिश हुआ था पहला वॉल्यूम, सबसे पहले ऑफकोर्स पहला वॉल्यूम यहाँ पे रिलीज होगा, लिटरली लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद आ गया, हर जगह भाई फैलने लगा। जो बुक को भाई मतलब जो लोगों को यहाँ पे बुक रीड करना पसंद नहीं था भाई उनको भी यहाँ तक पसंद आने लगा, और सिर्फ शहर में नहीं बल्कि शहर के बारे में ना हर जगह भाई पूरे बुक्स वगैरह यहाँ पे भाई आराम से बिकने लगे। और उसके बाद सीन शिव होता है कुछ दिन बाद, और उसके बाद सीन शिव होता है 1-2 दिन बाद, जहाँ पे आराम से जो लाइन है ना भाई वो भी वाला बुक रीड करती है, और उसमें एक लाइन लिखा था कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए भले हमें यहाँ पे मौत जो
शादीशुदा कर दे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता रहूंगा, भले ही हजारों साल, लाखों साल या करोड़ों साल क्यों ना बीत जाए। और ये लाइन जैसे यहाँ पे रीड कर दी है ना भाई, इसका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है। कहती है कि हाय हाय सीनियर ई फैंक के अलावा ना ये लाइन इस पूरी दुनिया में कोई यहाँ पे लिख ही नहीं सकता। कितनी बड़ी मैं दीवानी बन चुकी भाई इस बुक की, यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। उसी समय जो एल्डर जू थी भाई यहाँ पे आ जाती है, जैसे आती है ना लैन से, कहती कह रहे लैन यार मैंने नोटिस किया भाई कुछ समय के लिए मैं शहर से गायब थी, और जैसे शहर से वापस आई शहर में भाई अजीब अजीब से कांड होने लगे हैं। और यहाँ तक कि भाई जो अपना सेक्ट है भाई, अपने सेक्ट के भाई मेंबर कहाँ का भी मार्शल आर्ट का जो फील्ड है भाई, जहाँ पे जाके रोज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम बंदे दिखाई दे रहे, बाकी बंदे आसपास कहीं यहाँ से वहाँ घूम रहे। ऐसा क्यों? जो सुनते यहाँ पे लैन भाई ये वाला बुक दिखाते हो, कहते भाई इस बुक के कारण भाई जो बुक यहाँ पे और किसी ने बल्कि सीनियर ई फैंग ने यहाँ पे पब्लिश किया भाई, ये बुक आय हाय क्या बुक है भाई, जिसे पढ़ते ना भाई यहाँ पे लोगों का दिल इतना गार्डन गार्डन हो जाएगा कि भाई प्रैक्टिस करने का भाई किसी का मन ही नहीं करेगा, लोगों को भाई यहाँ पे प्यार करने का मन करेगा। आय है तो ऐसे कैसे भाई, कौन यहाँ पे भाई किसका मन करेगा प्रैक्टिस करने का, इसलिए कोई प्रैक्टिस नहीं करा। और जैसे यहाँ पे एल्डर जरूर सुनती है, अरे भाई तुमने क्या बोला भाई ई फैंग का यहाँ पे बुक है, अरे यार फिर तो बुक है मुझे भी चाहिए। उससे यहाँ पे बुक लेती है और कहती है हाँ भाई मैं कुछ दिनों के यहाँ पे गायब थी, कुछ दिनों के लिए भाई और गायब होने वाली हूँ भाई कुछ अपना काम करने के लिए, इसलिए भाई सेक्ट का जो भी काम है भाई वो काम मैं तुम्हारे दे के जाती हूँ, और आराम से उड़ते हुए निकल जाती है। यहाँ पे ये भी सोचती भाई अभी अभी तो भाई आई थी भाई वापस यहाँ पे जा रही है भाई, कम से कम सच्चाई तो बता के जा कि यहाँ पे तुझे यहाँ पे बुक रीड करना है, इससे तू यहाँ से जा रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।